तो इस कहानी की शुरुआत साल 1957 रॉकी माउंटेन्स कोलोराडो में एल्पाइन लेक से होती है, जहां होप नाम की लड़की एक पीसीओ बूथ से किसी को कॉल करती है। होप ने उससे कहा, तुम्हारा नंबर मेरे सपनों में बर्फ पर लिखा हुआ था। तुम्हारे नंबर में एरिया कोड नहीं है, मतलब तुम यहाँ कहीं आसपास के ही होगे। लेकिन जैसे ही होप ने उससे पूछा कि तुम कौन बात कर रहे हो, तो अचानक फोन से कानों में चुभने वाली तेज आवाज आने के बाद कॉल कट हो गई और इस हादसे ने होप को काफी डरा दिया था। खैर, अब यहाँ से कहानी सीधा साल 1982 में चली जाती है, जहाँ फिन एक लड़के को बुरी तरह से मार रहा था और वो तब तक नहीं रुका जब तक उसकी बहन ग्वेन ने उसको आकर नहीं रोका। अब इसके बाद ग्वेन ने फिन से पूछा कि आखिर तुम उस लड़के को मार क्यों रहे थे। तो फिन ने कहा कि वो लड़का मुझे बोल रहा था, सुना है तुमने ही 4 साल पहले उस सीरियल किलर को मारा था, पर तुम तो चूहे जैसे दिखते हो। तब ग्वेन ने उससे कहा कि मैं पहले भी तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ कि ये सब मत करो, पर ऐसा लगता है तुम लोगों को मारने से ज्यादा उन्हें डराना चाहते हो। अब उनकी इस बातचीत के दौरान वहाँ अर्नेस्टो नाम का एक लड़का आ गया, जो सीरियल किलर के शिकार हुए लोगों में से एक का भाई था। वहाँ अर्नेस्टो ने ग्वेन से पूछा कि मैं आज एक कॉन्सर्ट देखने जाने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और जैसे ही ग्वेन अर्नेस्टो के साथ चलने के लिए मानी, तो अर्नेस्टो खुशी खुशी वहाँ से चला गया। तो अब स्कूल से घर आने के बाद रात के वक्त फिन के पिता टेरेंस ने अपने बच्चों को गुड नाइट बोला और सोने चले गए। लेकिन फिन को अभी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर आकर सुट्टा फूकने लगा, जिसके दौरान अचानक उसे अपने सामने ग्रैबर नजर आने लगा। दरअसल आज से 4 साल पहले शहर में ग्रैबर नाम का एक सीरियल किलर हुआ करता था, जो बच्चों को किडनैप करके एक बेसमेंट में बंद कर देता था, और उस दौर में उसने फिन के साथ भी ऐसा ही किया था। उस बेसमेंट में एक काले रंग का टूटा हुआ फोन लगा हुआ था, जो वैसे तो काम नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे फिन को समझ आया कि उस फोन में से उन मरे हुए बच्चों की आवाजें आती हैं जो ग्रैबर का शिकार हो चुके थे। वो आवाजें फिन को यहाँ से निकलने के तरीके बताती, जैसे कि रस्सी कैसे बनानी है और क्या चाल चलनी है। ग्वेन को भी उस वक्त अपनी भाई की लोकेशन के सपने आया करते थे, पर आखिरकार फोन से आ रही उन आवाजों और अपनी हिम्मत के दम पर फिन ग्रैबर को मारकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया था। पर इस वक्त ग्वेन जैसे ही घर से बाहर आई, तो ग्रैबर वहाँ से गायब हो गया, यानी कि ये सब फिन की बस कल्पना थी। तब ग्वेन ने फिन से कहा कि अगर तुम चाहो तो मुझसे इस बारे में बात कर सकते हो, पर फिन इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए ग्वेन अंदर चली गई। पर सच तो ये था कि फिन के अंदर आज भी ग्रैबर का डर मौजूद था। खैर, अब सोती हुई ग्वेन को उसके सपने में अल्पाइन लेक का यूथ कैंप दिखाई दिया, जिसमें कई बच्चे मजे कर रहे थे। उन्हीं बच्चों में येलो जैकेट वाला एक बच्चा भी था, जिसका पीछा करके किसी ने उसे बेरहमी से मारकर झील में फेंक दिया, और वो बच्चा झील पर जमी बर्फ के ऊपर डब्ल्यू मार्क करके झील के अंदर समा गया। अब इस सब को देखने के बाद ग्वेन को फोन की घंटी सुनाई दी, जिसका पीछा करते हुए जब वो अपने घर के हॉल में लगे फोन के पास आई, तो उसने नोटिस किया कि फोन की घंटी की आवाज कहीं बाहर से आ रही थी, जिसका पीछा करते हुए वो घर से बाहर जाने ही वाली थी, पर तभी फिन ने वहां आकर ग्वेन को नींद से जगा दिया। तब फिन ने नोटिस किया कि ग्वेन बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी, और फिन के पूछने पर ग्वेन ने उसे बताया कि मैंने एक बुरा सपना देखा, जिसमें मुझे फोन की घंटी सुनाई दे रही थी। लेकिन फिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे सोने के लिए कहकर खुद भी सोने चला गया। तो अब अगले दिन लाइब्रेरी में ग्वेन सुपर नेचुरल चीजों पर एक किताब पढ़ रही थी, जिसके दौरान अर्नेस्टो ने वहां आकर उसे कॉन्सर्ट की टिकट्स दी, और ग्वेन उन्हें देखकर काफी खुश हो गई। तब ग्वेन को ऐसी चीजें पढ़ती हुई देखकर अर्नेस्टो ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ऐसी चीजों में दिलचस्पी है। तो ग्वेन ने कहा कि हाँ, मुझे भूत प्रेत और आत्माओं जैसी चीजों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। तब ग्वेन से ये सुनकर अर्नेस्टो ने ग्वेन को टैरो कार्ड जैसे दिखने वाले कुछ लॉटरी कार्ड्स दिए, जो उसकी दादी अपनी दुकान पर बेचती है, जिन्हें देखकर ग्वेन ने कहा कि अगर इन कार्ड्स को सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये कार्ड्स फ्यूचर दिखा सकते हैं। तब इसी दौरान अर्नेस्टो ने ग्वेन से पूछा कि तुम्हें अपने सपनों में चीजें दिखती हैं ना। ग्वेन ने पूछा कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, जिस पर अर्नेस्टो ने कहा कि मुझे मेरे माँ बाप ने बताया कि तुम्हारे सपने में दिखने वाली चीजों की वजह से ही पुलिस ग्रैबर के अड्डे पर पहुंची थी। पर ग्वेन का कहना था कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे लोग उसे अजीब समझते हैं। दूसरी ओर फिन जब एक स्टोर से बाहर आया, तो रास्ते में लगा हुआ एक खराब फोन अचानक से बजने लगा, पर फिन फोन उठाकर बस इतना कहकर वहां से चला गया कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। खैर, अब रात के समय ग्वेन को यूथ कैंप के बारे में एक और सपना आता है, जिसमें इस बार उस खूनी ने किसी दूसरे लड़के के टुकड़े टुकड़े करके उसे जला दिया था, और वो लड़का झील पर जमी बर्फ पर लिखे डब्ल्यू के साथ बी लिखकर झील के अंदर डूब गया। तभी अचानक ग्वेन को फिर से फोन की घंटी सुनाई दी, जिसकी आवाज
आवाज का पीछा करती हुई ग्वेन जब बाहर आई तो उसे बाहर उस लड़के की जली हुई लाश दिखाई दी। जिसके बाद ग्वेन फोन की घंटी का पीछा करती हुई ग्रैबर के घर की बेसमेंट में आ घुसी, जहां लगा फोन सच में बज रहा था। ग्वेन ने जब फोन उठाया तो वो फोन होप का था, जो कि असल में ग्वेन और फिन की माँ है, यानी कि वही लड़की जो कहानी की शुरुआत में बर्फीली वादियों में पीसीओ से फोन कर रही थी। होप ने बताया कि ये नंबर मेरे सपने में कुछ मरे हुए बच्चों ने बर्फ पर लिखा था, जिस पर ग्वेन ने कहा कि मेरे सपने में मुझे नंबर नहीं बस अक्षर दिखाई दे रहे हैं। मगर इससे पहले कि ग्वेन और बात कर पाती, अचानक फोन कट हो गया। पर जैसे ही ग्वेन फोन रख के पीछे मुड़ी तो अचानक उसके पीछे ग्रैबर के भाई की आत्मा आ गई, जिसका कहना था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन इसी बीच वहाँ पर फिन पहुँच गया, जो कि ग्वेन का पीछा करते हुए यहाँ चला आया था। तब ग्वेन ने फिन को बताया कि मैंने अभी अभी फोन पर हमारी माँ से बात की, जबकि फिन ग्वेन को ये सब एक सपना बताकर घर ले जाने लगा। लेकिन वहाँ से जाते वक्त ग्वेन ने जब अपने पैर देखे तो उस पर सच में खून लगा हुआ था, जो कि उस जली हुई लाश का था। तो अब अगली सुबह ग्वेन ने फिन को एल्पाइन लेक के यूथ कैंप का पोस्टर दिखाते हुए बताया कि यही जगह मेरे सपनों में आई थी, यानी कि मेरे सपने सिर्फ सपने नहीं बल्कि सच हैं। ये क्रिश्चियन यूथ कैंप है और वो लोग स्कूल के विंटर कैंप के लिए काउंसलर की भर्ती शुरू करने वाले हैं, और इसके लिए अप्लाई करके हम वहां जाके मेरे सपने में चल रही चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। जबकि फिन अब भी इस सब के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इसी बीच उनके पिता ने वहां आकर जब उस पोस्टर को देखकर कहा कि इस जगह पर तुम्हारी माँ काम किया करती थी, तो ये सुनकर फिन और ग्वेन हैरान रह गए। उनके पिता ने बताया कि तुम्हारी माँ यहाँ तब काम करती थी जब हम मिले भी नहीं थे, और ये कैंप तो 1958 में ही बंद हो गया था। और अपने पिता की बातें सुनकर फिन को भी अपनी बहन की बातों पर यकीन होने लगा था। खैर, अब ये सब जानने के बाद ग्वेन एल्पाइन लेक पर अर्नेस्टो के साथ जाने वाली थी, क्योंकि फिन उसके साथ नहीं आना चाहता था। पर थोड़ी देर बाद फिन का मन बदल गया और वो भी उन दोनों के साथ उस जगह पर जाने के लिए मान गया। लेकिन वहां जाते हुए उन्हें रात हो गई थी और रास्ते में अचानक आए बर्फीले तूफान की वजह से गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर इसी दौरान उन्हें रास्ते में घोड़े पर सवार मस्टैंग नाम की एक लड़की मिली, जो ग्वेन और उसके साथियों को रास्ता दिखाते हुए कैंप तक ले आई। कैंप पहुंचकर उन्हें अर्मेंडो नाम का एक बंदा मिला, जो कि यहाँ का सुपरवाइजर था। अर्मेंडो ने उन्हें बताया कि तूफान की वजह से यहाँ तुम लोगों के अलावा और कोई नहीं आ पाया, इसलिए फिलहाल यहाँ तुम तीनों और कुछ स्टाफ मेंबर्स के अलावा और कोई भी नहीं है। पर इस वक्त काफी रात हो चुकी थी, इसलिए अर्मेंडो अर्नेस्टो और फिन को लड़कों के कमरे में और मस्टैंग ग्वेन को लड़कियों के कमरे में सोने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। पर उनके जाने के बाद फिन सुट्टा पीने के लिए बाहर आ जाता है, जहाँ उसे अपने सामने एक फोन बूथ दिखाई दे रहा था। जबकि ग्वेन को आज अपने सपने में एक और लड़का दिखाई दिया, जिसने बर्फ पर W और B के साथ H लिख दिया था। जिसके बाद ग्वेन को उसके कमरे में उन मरे हुए बच्चों की आत्माओं ने डराना शुरू कर दिया, जिनसे डर के ग्वेन जोर जोर से चिल्लाने लगी। दूसरी ओर बाहर खड़े फिन को अचानक अपने सामने वाले फोन बूथ से फोन की घंटी सुनाई दी, और जैसे ही उसने फोन उठाया तो उसे फोन पर ग्रैबर की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर फिन बुरी तरह से डर गया था। तब इसी बीच फिन को ग्वेन की चीख सुनाई दी, इसलिए वो जल्दी से ग्वेन के पास आ गया, जिससे ग्वेन की नींद खुल गई। लेकिन ग्वेन ने जो अपने सपने में देखा था उससे वो बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए फिन उसे अपने साथ लड़कों के कमरे में ले गया, जहां ग्वेन अर्नेस्टो के साथ ही सो गई। तो अब अगली सुबह ग्वेन ने फिन को बताया कि मैंने अर्नेस्टो को अपने सपने के बारे में और तुम्हारे बारे में सब बता दिया है कि तुम्हें ग्रैबर की आवाज सुनाई देती है। लेकिन फिन अब भी ग्वेन के सपनों को सीरियस नहीं ले रहा था, इसलिए ग्वेन ने फिन को अपना हाथ दिखाया, जिसे सपने में एक बच्चे की आत्मा ने पकड़ लिया था, और उससे ग्वेन को काफी चोट आई थी और फिन ये सब देखकर हैरान रह गया। पर उनकी इस बातचीत के दौरान अर्मेंडो वहां आकर उन सबको नाश्ते के लिए ले गया। लेकिन नाश्ता करने के दौरान अर्मेंडो ने उनसे पूछा, ना तो तुम लोगों ने पहले कभी यहाँ कैंपिंग की है और ना ही तुम में से किसी ने अपनी एप्लीकेशन में चर्च का नाम डाला है, जिसका मतलब है कि तुम्हें हमारे पोस्टर्स मिले नहीं बल्कि तुम लोगों ने खुद उन्हें ढूंढा है। तो बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर फिन ने कहा कि हम यहाँ अपनी माँ के बारे में पता लगाने आए हैं। उन्होंने जब अर्मेंडो को अपनी माँ का नाम बताया तो अर्मेंडो को वो नाम तो याद नहीं था, लेकिन जैसे ही ग्वेन ने उसे अपनी माँ की तस्वीर दिखाई तो अर्मेंडो ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो स्टारलाइट है, क्योंकि यहाँ
यहाँ के हर एक काउंसलर और स्टाफ मेंबर को एक नाम दिया जाता है और अर्मेंडो उनकी माँ को अच्छे से जानता था। मगर जैसे ही फिन ने अर्मेंडो को बताया कि मेरी माँ ने 7 साल पहले खुदकुशी कर ली थी, तो अर्मेंडो ने इस पर अफसोस जताने के बाद उन्हें कैंप ऑफिस के फोन से अपने घर पर फोन करके बताने को कहा कि वो लोग यहाँ पहुँच गए हैं और वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जब फिन ने उससे बाहर लगे फोन के बारे में पूछा तो अर्मेंडो ने कहा कि वो फोन तो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है और ये सुनते ही वो तीनों बुरी तरह से डर गए। खैर, अब अर्मेंडो के वहाँ से जाते ही फिन को एक बार फिर से फोन की घंटी सुनाई दी, इसलिए वो ग्वेन और अर्नेस्टो को घर पे फोन करने के लिए भेजकर जल्दी से उस फोन को उठाने के लिए भागा। लेकिन इस बार फोन पर ग्रैबर नहीं बल्कि वही 3 लड़के थे जिनको ग्वेन ने अपने सपने में मरते हुए देखा था। वो तीनों लड़के उस फोन बूथ के बाहर खड़े बार बार फिन से मदद मांग रहे थे, जबकि फिन को उस फोन के अंदर से बस उनकी आवाज ही आ रही थी। पर मदद मांगते हुए जैसे ही उन लड़कों ने फोन बूथ को पीटना शुरू किया तो फिन को ये आवाज साफ सुनाई दी, जिससे डर के वो फोन बूथ से बाहर आ गया। दूसरी ओर ग्वेन और अर्नेस्टो इस कैंप के स्टाफ मेंबर्स के पास जाकर उन बच्चों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिनकी कुछ साल पहले इस कैंप में मौत हो गई थी, यानी कि वही बच्चे जो ग्वेन को अपने सपने में दिखाई देते हैं। पर फिलहाल उन्हें स्टाफ मेंबर्स ने कुछ नहीं बताया, इसलिए ग्वेन और अर्नेस्टो को ऐसे ही वहां से जाना पड़ा। खैर, अब आज रात के सपने में ग्वेन को अपनी माँ दिखाई दी जो बाहर वाले फोन बूथ पर उन्हीं बच्चों से बात कर रही थी जो फिन से मदद मांग रहे थे। लेकिन इसी बीच ग्वेन को एक बच्चा दिखाई दिया जिसके पीछे भागते हुए ग्वेन को उसकी मौत दिखाई दी, जिसे देखकर जब ग्वेन की आंख खुली तो उसे अपने कमरे के बाहर अपने सपने में आने वाला एक लड़का दिखाई दिया जो कि ग्वेन को अपने पीछे कैंप के रसोई घर में ले आया और ग्वेन के वहां जाते ही रसोई का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। वहीं दूसरी ओर फिन को फिर से फोन की घंटी सुनाई दी और आज वो अर्नेस्टो को भी अपने साथ बाहर ले आया। लेकिन आज फिन को कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था, इसलिए उसने अर्नेस्टो को ग्वेन को देखने भेजा और खुद फोन पर बात करने लगा। फिन के साथ फोन पर आज ग्रैबर बात कर रहा था जो फोन बूथ के बाहर ही खड़ा था, पर फिन उसे नहीं देख पा रहा था। ग्रैबर ने फिन से कहा कि तुमने मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए अब मैं तुमसे अपनी मौत का बदला लूंगा। मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे और इसकी शुरुआत मैं तुम्हारी बहन से करूंगा। तब ग्रैबर के इतना कहते ही रसोई में अपने आप ही आग जलने लगी और वहां रखे सारे सामान में हलचल होने के बाद ग्रैबर की आत्मा ने ग्वेन के सामने आकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर अर्नेस्टो को जब ग्वेन उसके कमरे में कहीं नहीं मिली तो उसने सभी स्टाफ मेंबर्स के साथ ग्वेन को ढूंढना शुरू कर दिया और रसोई से बर्तनों की आ रही आवाज को सुनकर वो सब जल्दी से रसोई की ओर भागने लगे। लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्हें ग्रैबर की आत्मा तो दिखाई नहीं दे रही थी, पर ग्रैबर जब ग्वेन के साथ मारपीट कर रहा था तो वो सबको साफ दिखाई दे रहा था। तब उन लोगों ने जब ग्वेन की मदद करने की कोशिश की तो ग्रैबर ने उन लोगों पर भी सामान फेंकना शुरू कर दिया, जिससे वो लोग काफी डर चुके थे। लेकिन जैसे ही वहां पर फिन पहुंचा तो ग्रैबर ग्वेन को छोड़कर वहां से चला गया और फिन ने ग्वेन को नींद से जगा लिया। खैर, अब इस डरावने मंजर के बाद वो सब इस कैंप के चर्च में आ गए जहां ग्वेन ने अर्मेंडो को अपने सपनों के बारे में बताया। लेकिन जैसे जैसे ग्वेन अपने सपने में दिखने वाले लड़कों के बारे में अर्मेंडो को बता रही थी तो अर्मेंडो उससे ये सब सुनकर हैरान रह गया। ये सब सुनने के बाद अर्मेंडो ने उन बच्चों को यहाँ की एक पुरानी फोटो दिखाते हुए बताया कि उस वक्त यहाँ से 3 बच्चे अचानक गायब हो गए थे। मैंने उन बच्चों के माता पिता से उनके बच्चों को ढूंढने का वादा किया था, इसलिए मैं आज तक हर रोज उन्हें ढूंढने जाता हूँ, पर अब तक मुझे उनमें से किसी भी बच्चे का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन इसी बीच फिन ने उस फोटो में खड़े ग्रैबर को पहचान लिया, क्योंकि फिन ने ग्रैबर को मारने से पहले उसे बिना मास्क के भी देखा हुआ था। तब ग्रैबर की फोटो देखकर अर्मेंडो ने कहा कि इसका नाम बिल हुआ करता था और हम लोग उसे वाइल्ड बिल हीकॉक बुलाते थे, जिसे सुनते ही ग्वेन समझ गई कि उस झील की बर्फ पर लिखे WBH का मतलब वाइल्ड बिल हीकॉक है और ये तीनों बच्चे ग्रैबर का पहला शिकार बने होंगे। फिन ने 1978 में ग्रैबर को मारा था और हमें लगता है मरने के बाद ग्रैबर की आत्मा यहाँ पर वापस आ गई होगी, क्योंकि हो सकता है ग्रैबर को अपने शिकार हुए लोगों से ताकत मिलती हो। पर मुझे लगता है अगर हम उन बच्चों की लाशों को ढूंढकर पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार कर देंगे तो हो सकता है ग्रैबर की ताकत खत्म हो जाए। इसी बीच जब अर्मेंडो ने ग्वेन से पूछा कि हमें बच्चों की लाशें कहाँ मिलेंगी तो ग्वेन ने उसे बता दिया कि उनकी लाशें झील के अंदर हैं, और ये सुनते ही उन सब ने कल सुबह उन बच्चों की लाशों को ढूंढने का फैसला कर लिया।
खैर अब अगली सुबह उन सब ने झील में उन बच्चों की लाशों को ढूंढना शुरू कर दिया, पर पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उन्हें खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। तब कैंप से वापस आने के बाद फिन ने ग्वेन को कहा कि आज रात मैं और अर्नेस्टो बारी बारी तुम्हारी निगरानी रखेंगे ताकि हम तुम्हें जगा के तुम्हारे सपनों से बाहर ला सकें। जिसके थोड़ी देर बाद ही ग्वेन आज फिर से अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गई, जहां आज उसने अपनी माँ का सपना देखा। दरअसल ग्रेबर ने एक दिन साइकिल पर अखबार बांट रहे एक बच्चे को अगवा कर लिया था और अपने सपने के जरिए होप को ये सब पता चल गया था। इसलिए होप उस बच्चे को बचाने के लिए ग्रेबर के घर चली गई, पर वहां ग्रेबर ने होप को भी अपनी गाड़ी में बेहोश करके लेटा लिया था। जिसके बाद ग्रेबर ने ग्वेन को भी अपनी गाड़ी में बुलाया और उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगा। और वहां से जाते वक्त ग्रेबर ने ग्वेन से कहा कि तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम्हें सजा देने से पहले सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ। इतना कहते ही जब ग्रेबर ने गाड़ी रोकी तो ग्वेन ने गाड़ी से उतरकर देखा कि उसकी माँ फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी, जिसका मतलब था कि होप ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उसे ग्रेबर ने ही मारा था। तो अब पूरी सच्चाई बताने के बाद ग्रेबर ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और ग्वेन को मारने के लिए उसका पीछा करने लगा। तब ग्वेन उससे बचने के लिए भागी भी, पर थोड़ी ही देर में वो ग्रेबर की चपेट में आ गई। जहां ग्रेबर ने जब ग्वेन के सपने में उस पर वार किया तो असल दुनिया में भी उसके शरीर से खून निकलने लगा, जिसे देखकर अर्नेस्टो, फिन और मस्टैंग ग्वेन को जगाने की कोशिश करने लगे, पर ग्वेन आज नींद से जाग ही नहीं पा रही थी। तब इसी बीच पीली जैकेट वाले बच्चे ने दरवाजा खोलकर ग्वेन की वहां से बाहर निकलने में मदद की और ग्वेन वहां से सीधा झील के पास आ गई, जहां अभी तक उन बच्चों की लाशें ढूंढ रहे अर्मेंडो को पीली जैकेट वाले बच्चे की लाश मिल चुकी थी। इसलिए अर्मेंडो ने झील की बर्फ को तोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच उस फोन बूथ की घंटी बजी और ग्वेन ने बूथ के अंदर जाकर फोन उठा लिया, पर अगले ही पल उस फोन बूथ का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया और ग्रेबर ने झील की बर्फ को तोड़कर अर्मेंडो को ही झील के अंदर डुबा दिया। अर्मेंडो को डूबता हुआ देख के ग्वेन ने बूथ से बाहर आने की बहुत कोशिश की, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। तो अब अर्मेंडो को पानी में डुबाने के बाद ग्रेबर ने ग्वेन पर भी हमला किया, जिससे असल दुनिया में भी ग्वेन काफी जख्मी हो गई थी। इसी दौरान फिन और अर्नेस्टो लगातार ग्वेन को जगाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे ग्वेन जाग तो नहीं पा रही थी, पर जैसे ही ग्वेन ने फिन को कहते हुए सुना कि तुम उसका सामना कर सकती हो, तो ग्वेन को समझ आ गया कि वो अपने सपने को अपने हिसाब से भी कंट्रोल कर सकती है। और ये सब समझ आते ही ग्वेन ने बिना डरे ग्रेबर पर हमला किया और जल्दी से नींद से जागकर फिन और अर्नेस्टो की मदद से अर्मेंडो के मरने से पहले ही उसे झील से बाहर निकाल लिया। खैर अब इस सब के थोड़ी देर बाद वहां ग्वेन और फिन के पिता भी आ पहुंचे, जो कि इस बर्फीले मौसम में फंसे अपने बच्चों को वापस ले जाने आए थे। मगर ग्वेन ने अपने पिता को अपने सपनों के बारे में बताते हुए कहा कि मैं ये सब खत्म किए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। पर उसके पिता को ग्वेन की इन बातों पर यकीन ही नहीं था और फिन भी ग्वेन को बार बार यहाँ से जाने को कह रहा था। जिस पर गुस्से में ग्वेन ने फिन से कहा कि मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकती, जो नशा करके खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब सुनकर ग्वेन के पिता ने उससे कहा कि तुम्हारी माँ भी ऐसी ही बातें करती थी और फिर एक दिन उसने खुद ही अपनी जान ले ली। लेकिन जब ग्वेन ने उन्हें बताया कि माँ को ग्रेबर ने ही मारा था और आपने माँ की लाश को देखते ही कहा था कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुम मुझे छोड़कर चली गई, तो ये सुनते ही ग्वेन के पिता को भी उसकी बातों पर यकीन हो गया और उन्होंने भी ग्वेन का साथ देने का फैसला कर लिया। तो अब इस सब के बाद सुबह होते ही उन सब ने उस बच्चे की लाश को झील से बाहर निकाला और बाकी दो बच्चों की लाशों को ढूंढते हुए फिर से उन्हें रात हो गई। पर रात होते ही ग्वेन मस्टैंग के साथ घोड़ा गाड़ी पर बैठे बैठे ही सो गई और उसके सोते ही ग्रेबर फिर से वहां आ पहुंचा, जिसने आते ही वहां मौजूद स्टाफ मेंबर्स को अपना शिकार बनाने के बाद फिन पर भी हमला कर दिया था। तब फिन ने अर्नेस्टो को जल्दी से ग्वेन की बॉडी को यहाँ से ले जाने को कहा और सपने में पहुंच चुकी ग्वेन ने जल्दी से उस झील में कूदकर उस ड्रम को बाहर निकाल लिया, जिसमें ग्रेबर ने उन बच्चों की लाशों को छुपाया हुआ था। जिनके मिलते ही ग्वेन ग्रेबर का सामना करने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो गई और ग्रेबर उसे अकेली देखकर उसकी ओर बढ़ने लगा। पर उन बच्चों की लाशें मिल जाने की वजह से ग्रेबर की ताकत अब खत्म हो चुकी थी और उन मरे हुए बच्चों की आत्माएं भी ग्वेन का साथ दे रही थी। जिसके दौरान ग्वेन ने ग्रेबर की कुल्हाड़ी उसके ही सर में मारने के बाद उसका मास्क भी उतार दिया और फिन भी अब ग्रेबर से डरने की बजाय उसका सामना करने का फैसला कर चुका था। फिन को ग्रेबर दिख तो नहीं रहा था, पर फिर भी उसने अंदाजे से ग्रेबर के चेहरे
को बार बार बर्फ पर मार के उसे अधमरा कर दिया और ग्वेन ने ग्रैबर का एक पैर भी काट दिया। जिसके बाद फिन ने ग्रैबर को उसी झील में फेंक दिया जिसमें उसने उन बच्चों को मारकर फेंका था, और उन बच्चों की आत्माएं ग्रैबर को पकड़कर झील की गहराई में ले गई जहां ग्रैबर बर्फ बन गया। तो अब इस सब के बाद जैसे ही ग्वेन नींद से जागी तो उसने अर्नेस्टो को किस करके अपनी इस जीत के साथ साथ अपना प्यार भी जाहिर किया। जिसके अगले दिन अर्मेंडो ने बच्चों की लाशों के बारे में अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया और बाकी लोग यहाँ से जाने लगे। लेकिन यहाँ से जाते वक्त ग्वेन को फोन की घंटी सुनाई दी, जो कि इस बार फिन को सुनाई नहीं दे रही थी। ग्वेन ने जब फोन उठाया तो उस फोन पर ग्वेन की माँ थी, जिन्होंने ग्वेन से कहा कि तुमने उन बच्चों की आत्माओं की मदद करके बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मुझे तुम पर नाज है। तब रोती हुई ग्वेन ने जब अपनी माँ से कहा कि मुझे आपकी बहुत याद आती है, तो उसकी माँ ने कहा कि मैं तो हमेशा तुम्हारे अंदर ही हूँ। और जब ग्वेन ने अपनी माँ से पूछा कि मेरा ये सपने देखने वाला श्राप कब खत्म होगा, तो होप ने कहा कि ये कोई श्राप नहीं बल्कि एक तोहफा है जिससे लोगों की मदद की जाती है। तो अब अपनी माँ से ये सब बातें करने के बाद ग्वेन ने अपने भाई को भी इस सब के बारे में बताया, जिसके बाद वो लोग अपने घर की ओर निकल पड़े। पर क्या ग्रैबर अपनी इस हार का बदला लेने एक बार फिर से वापस आएगा? आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर नए हो और तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।